रूस के मिसाइल अटैक में यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। विद द विजुअल्स दिखाइए राहुल जरा। यूक्रेन का 40% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, कीव के 40% इलाकों में बिजली नहीं। द कीव इंडिपेंडेंट का यह दावा है, यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। राहुल बिग वॉल पर आइए और नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। अब मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। 150 रूसी मिसाइल अटैक से यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। ये देखिए नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा आप। फिर यूक्रेन का 40% क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। नेक्स्ट दिखाइए, राजधानी कीव के 40% इलाके में बिजली नहीं है। नेक्स्ट दिखाइए, रूसी हमले में 3 थर्मल पावर प्लांट तबाह हो गए, डीटेक ने कहा है। नेक्स्ट दिखाइए, यूक्रेन के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। नेक्स्ट दिखाइए, खार्किव, कीव, मिकोलीव, जाइटोमीर, ओडेसा में जबरदस्त ब्लैकआउट हो गया है। यह इंफॉर्मेशन आ रही है। डीटेक उनकी प्राइवेट कंपनी है। सीधे मनीष के पास आऊंगा। मनीष, आप वहां से अभी अभी लौटे, ये हालात में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होने का मतलब क्या है? इसका क्या इंप्लीकेशन होगा? ब्लैकआउट का इंप्लीकेशन क्या होगा? मोबाइल कनेक्टिविटी खत्म हो गई है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, थर्मल पावर स्टेशन उड़ा दिए, क्या इसका इंपैक्ट होगा? देखिए, रूस की तरफ से कोशिश यही है कि एक प्रेशर क्रिएट किया जाए ताकि लोग जेलेंस्की रिजीम के खिलाफ बगावत करें। हालांकि मैं कहूंगा आपको कि 1 साल में ऐसा नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो भीषण ठंड थी वो गुजर चुका है। अब उसका रीजन आप जनरेटर को माने या फिर यूक्रेन में रहने वाले रेजिलियंस को। इसी वजह से बॉर्डर पर जब मैं सैनिकों से बात कर रहा था तो उनका कहना था कि अब रूस को केवल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब उन्हें जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं यानी प्रेसिडेंट हाउस या दूसरे और जो लोग हैं उन पर अटैक करना चाहिए। वैसी जगह पर हमले करने चाहिए जहां पर सेना के बड़े बड़े कमांडर रहते हैं। अच्छा, आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं मनीष, आपको रोकूंगा। रात के वक्त रॉकेट हमले करने लगा है रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें विजुअल्स के साथ। रात के वक्त रॉकेट हमले करने लगा है रूस, फिर से अपनी पुरानी रणनीति पर अपना रहा है रूस। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। जब लोग सो रहे होते तब रूस का रॉकेट अटैक। जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोलियाक का दावा। आज की बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की सप्लाई ठप हो गई है। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। रूसी मिसाइल हमलों की वजह से पावर सप्लाई ठप। विद द विजुअल्स, कंपनी ने कहा प्लांट का पावर सिस्टम से आखिरी लिंक कट गया है। 40-60 में राहुल, 50-50 में, सॉरी। 18 जनरेटर की मदद से सप्लाई की जा रही है एनर्जी। रूस ने देश भर में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को किया टारगेट। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ जनरल के सिन्हा मौजूद हैं। सर, ज़ैपोरिज़िया को नुकसान का मतलब क्या है? सिन्हा सर, जनरल सिन्हा सर, ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ राहुल। ज़ैपोरिज़िया को नुकसान का मतलब क्या है? पावर प्लांट की डिस्कनेक्ट हो गया है। देखिए, इसके दो हैं। एक तो आपका न्यूक्लियर जो डर है कि वहां से कोई रेडिएशंस, क्योंकि वो उनको कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, अभी भी वहां पर 80% जो सप्लाई है खास करके सदन में, वो न्यूक्लियर प्लांट से है यूक्रेन के अंदर में। तो ये रशिया तो मुझे भी है पता कि ये करेगा ही। और दूसरा जो आपका ज़ैपोरिज़िया जो शहर है वो उसके कब्जे में नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल हब है वो, और उसके लिए पूरा रशिया अपना जोर लगा रखा है। अब आप देखिए, जो नाइपर रिवर के यदि ऊपर की तरफ आप देखें, जब हम देखते हैं कि उनका जो नाइपर का इलाका है उसके अंदर में जो उनके टारगेटेड अटैक आ रहे हैं, जो उसको हम निप्रो कहते हैं, तो निप्रो शहर के ऊपर में ज़ैपोरिज़िया, ये उनके टारगेट पे हैं। और किसी भी हालत में, और देखिए जब तक ये नहीं फॉल होगा उसको वेस्ट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वेस्ट को एक गारंटी है वहां से